हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एफडी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। जो हमारी फैन मोटर होती है, जो हम हवा लेने मतलब हवा प्राप्त करने के लिए जिन फैनों को हम यूज करते हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि हमारा टॉपिक है फैन मोटर वाइंडिंग, तो हम इसके बारे में बताएंगे कि हमारे जो फैन होते हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं और किन किन पार्ट्सों से जो हमारा फैन होता है वो मिलकर बना हुआ होता है। तो इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि एक एक टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो फैन हमारे यूज करते हैं, जिन फैनों को हम यूज करते हैं वो हम अपने कमरे में या अपने घर में जो हमारी ठंडी हवा रहती है उसके लिए प्राप्त करने के लिए हम यूज करते हैं। जब हमें गर्मी लगती है तो हमें हवा की जरूरत रहती है, तो उसी के हिसाब से हम उसे यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले हम मोटर के आपको भाग पढ़ाएंगे कि मोटर के कितने भाग होते हैं। तो मुख्य रूप से मोटर के दो भाग होते हैं, आप देख रहे होंगे मोटर के भाग। तो मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है रोटर और नंबर दूसरा होता है स्टेटर। ये क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि रोटर क्या होता है। तो रोटर ये होता है कि मोटर का वह भाग जो बीच में घूमता है। मोटर चारों तरफ से मोटर की बाइंडिंग होती है और स्टेटर के बीच में घूमता है तथा जिसमें बाइंडिंग नहीं की जाती है। मोटर का वह भाग जो मोटर के बीच में घूमता है और उसमें बाइंडिंग नहीं की जाती है उसे रोटर कहते हैं। और यह एक बेलनाकार आकार का होता है, जैसे हमारा एक बेलन टाइप रहता है उसी आकार का ये हमारा मोटर का रोटर रहता है, जो कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। हमने एक फोटो लगा रखा है उसका, उसे देख सकते हैं आप। इसी तरह का हमारा जो है मोटर, जो हमारा मोटर का रोटर होता है वो इसी आकार का होता है। दूसरा आता है हमारा स्टेटर। तो स्टेटर की हम बात कर लें कि मोटर के अंदर स्टेटर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मोटर के अंदर जो स्टेटर होता है उसी में हम मोटर की बाइंडिंग को करते हैं। तो कुछ इस तरह से है मोटर का वह भाग जिसमें बाइंडिंग किया जाता है। मोटर का वह भाग जिसमें हम तार को भरते हैं, जिस तार से हम बाइंडिंग करते हैं उस तार को भरते हैं, वही मोटर का स्टेटर होता है। लेकिन वह घूमता नहीं है। ये मोटर का जो स्टेटर होता है वो एक स्थायी रहता है। हमारा वो स्टेटर मोटर के अंदर घूमता नहीं है। घूमने का काम रोटर का होता है और स्टेटर में हमारी बाइंडिंग की जाती है। स्टेटर हमारा मोटर का कभी भी किसी भी मोटर में नहीं घूमता है। स्टेटर हमारा स्थायी रहता है और रोटर घूमता है, वह घूमता नहीं है, उसे स्टेटर कहते हैं। तो ये हमारे मोटर के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, पहला हो गया रोटर और दूसरा हो गया स्टेटर। हम आपको बताएंगे कि मोटर की बाइंडिंग किस तरह से की जाती है। इतना तो हमने आपको बता दिया कि रोटर और मोटर स्टेटर क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 2 मोटर की बाइंडिंग। तो किसी मोटर में तार के भरे जाने की प्रतिक्रिया, मतलब किसी स्टेटर के अंदर, जिसे हम मोटर भी बोल देते हैं और स्टेटर, तो हमारा उसका नाम ही स्टेटर होता है। तो किसी मोटर में तार के भरे जाने की प्रतिक्रिया को मोटर बाइंडिंग कहते हैं। जब हम मोटर के अंदर तार भरते हैं उसी ही क्रिया को हम मोटर बाइंडिंग कहते हैं। जब मोटर को हम रिवाइंड करते हैं उसे, तो वही क्रिया हमारी मोटर बाइंडिंग होती है। यह बाइंडिंग दो प्रकार की होती है। यह बाइंडिंग जो है दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? नंबर 1 चेन बाइंडिंग और नंबर 2 सेट बाइंडिंग। चेन बाइंडिंग क्या होती है और सेट बाइंडिंग क्या होती है? चेन बाइंडिंग वो बाइंडिंग होती है हमारी जब हम पंखे को रिवाइंड करते हैं। तो जैसे हम रिवाइंड करते हैं फैन को, तो ये ज्यादातर हमारी जो सीलिंग फैन रहता है उसमें यूज की जाती है, क्योंकि जब हम कॉइल डालते जाते हैं, लगातार कॉइल पे कॉइल डालते जाते हैं, तो उसी प्रकार से हमारी जो है चेन बाइंडिंग की जाती है। और सेट बाइंडिंग क्या होता है कि जब हम किसी कॉइल को पहले से कील या तक कील गाड़ कर दोनों तरफ और कॉइल की जो माला रहती है उसे बनाकर जब हम कॉइल को मोटर के अंदर डालते हैं तो वो हमारी सेट बाइंडिंग होती है। अब तो हमारा हैंड ग्लाइडर आता है, उस पर हमारी कॉइल बन जाती है। पहले क्या होता था कि तख्ते पर 2 कीला गाड़ देते थे इस तरह से, और इस तरह से हम माला बना के मोटर के अंदर डालते थे, वो हमारी सेट बाइंडिंग होती थी। तो इसी तरह से चेन बाइंडिंग ऐसे होती है कि ऐसे करके पहले हमने एक कॉइल डाल दी, उसके बाद
ऐसे करके कॉइल डालेंगे हम, फिर उसके बाद इस तरह से। तो ये हमारी चेन बाइंडिंग होती है, जो कि ज्यादातर हम इसे सीलिंग फैन में यूज करते हैं। वैसे हमारी सादा मोटर जो रहती है वो भी इस तरह से रिवाइंड हो जाती है, पर ज्यादातर हमारी आपको ये बाइंडिंग मिलेगी सीलिंग फैन में देखने के लिए। तो चेन बाइंडिंग जो होती है वो इस तरह की होती है, और साइड बाइंडिंग जो होती है माला बना के मोटर के अंदर डालते हैं सेट बाय सेट, वो हमारी सेट बाइंडिंग होती है। अब आपको बता दें कि स्लॉट मोटर के अंदर जो कटे कटे खाने होते हैं, इस तरह का हमारा मोटर होता है, तो बीच बीच में मोटर के अंदर कटे हुए खाने होते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अपने मोटर का फोटो लगा रखा है, उसमें जो आप कटे कटे खाने देख रहे हैं वही हमारे स्लॉट होते हैं, और जिनके अंदर हम तार को भरते हैं। स्लॉट हमारा क्या होता है, जब हम मोटर के अंदर वाइंडिंग करते हैं तो उसके जिसके अंदर हम तार को भरते हैं वही हमारा मोटर का स्लॉट होता है। उसके बाद आती है हमारी पिच। पिच क्या होती है, जब हम मोटर की बाइंडिंग करते हैं, जैसे हम मान लीजिए सेट बाइंडिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम इस तरह का हमारा मोटर रहता है, तो पिच वो रहता है कि जहां से हम कॉइल को डालेंगे। मान लीजिए यहाँ से हमने कॉइल को डाला, उसके बाद कई स्लॉट हमारे इसमें इस तरह से बीच में रहते हैं, तो यहाँ से अगर हम कॉइल को डालेंगे इस तरह से, और मान लीजिए यहाँ से हमने कॉइल को निकाल दिया, तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 2 3 तीन स्लॉट हमने बीच में छोड़कर, और एक इधर साइड से कॉइल को निकाल दिया, एक इधर, तो यही हमारा पिच रहता है। इस तरह से जब हम स्लॉटों में बाइंडिंग करते हैं मोटर के अंदर, जितने स्लॉट हम बीच में छोड़ देते हैं, उसके बाद हम स्लॉटों की गिनती करते हैं, वही हमारा पिच रहता है। जैसे कि हमने ये 1 से 5 में डाल दिया, जहां से हम डालेंगे वहां से गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो ये हमारा जो कॉइल पिच हो गया वो 5 हो गया। इसी तरह से हमारा जो रहता है पिच रहता है मोटर का। जिस स्लॉट में हम कॉइल को डालेंगे और जिस स्लॉट में दूसरी तरफ को कॉइल डालेंगे, वही हमारा मोटर का जो है पिच रहता है। उसके बाद हो गया पोल। पोल क्या होता है, तो पोल हम आपको बता दें कि पोल कुछ इस तरह से रहता है कि हमारी मोटर, कई पोल जो हमारे पोल होते हैं मोटर के, वो आरपीएम के ऊपर रहते हैं। जैसे अगर हमारी मोटर 2800 आरपीएम की है तो हमारी 2 पोल की मोटर होती है वो। अगर हमारी मोटर 1400 से 1500 आरपीएम में है तो हमारी 4 पोल बाइंडिंग मोटर होती है। कुछ मोटर ऐसी भी होती है जो 900 आरपीएम पे वर्क करती है, 950 आरपीएम पर वर्क करती है, तो वो जो हमारी मोटर है वो 6 पोल में रिवाइंड की जाती है। हम बात सिर्फ सिंगल फेज मोटर की बात कर रहे हैं, ना कि 3 फेज की। ओनली हम सिंगल फेज मोटर की आपसे बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि पोल क्या होता है कि जिस मोटर के अंदर जितनी रनिंग की कॉइल होंगी हमारी, मान लीजिए किसी मोटर के अंदर हम 2 रनिंग की कॉइल डाल रहे हैं इस तरह से, तो वो मोटर हमारी उतने ही पोल की रहती है। ऐसा कुछ नहीं है कि कॉइल कितनी भी पड़ जाए रनिंग की और हमारा पोल चेंज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस मोटर के अंदर जितनी हमारी रनिंग की कॉइल होंगी वो मोटर हमारी उतनी ही पोल की रहती है। उसी तरह से अगर हमारी मोटर में इस तरह से 4 कॉइल डालते हैं हम, तो हमारी मोटर 4 पोल की रहेगी। अगर उसी तरह से हम 6 कॉइल डाल दें मोटर के अंदर, तो हमारी 6 पोल बाइंडिंग हो जाएगी। इस मोटर में यही रहता है पोल का, और कोई इसमें बड़ा फंडा नहीं है। पोल सिर्फ हमारा कॉइल को देखकर भी आप पहचान सकते हैं। हम एक तरीका बता रहे हैं आपको कि पोल कैसे पहचाने। तो मोटर के अंदर रनिंग की कॉइल आप गिन लीजिए, उससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारी मोटर कितने पोल में रिवाइंड हुई है। अगर हमारी मोटर में 2 कॉइल है तो हमारी 2 पोल की मोटर है। अगर 4 कॉइलें निकली है रनिंग की तो 4 पोल की मोटर है। 6 कॉइलें निकली है तो 6 पोल की मोटर। और पोल के आधार पर हम आरपीएम का भी पता लगा सकते हैं कि हमारी मोटर कितने आरपीएम में वर्क करेगी। मान लीजिए अगर हमारी मोटर 2 पोल में बंधी हुई है, 2 पोल में बंधी हुई है, तो वो मोटर 2800 से लेकर 2880 आरपीएम पर वर्क करेगी। अगर हमारी मोटर में 4 कॉइलें हैं रनिंग की, तो वो मोटर हमारी 1400 से लेकर 1440 या 1500 आरपीएम पर वर्क करेगी। अगर हमारी मोटर में रनिंग की कॉइल 6 है, तो हमारी मोटर जो है 900 से 950 आरपीएम पर वर्क करेगी। यही मोटर का हमारा पोल रहता है। उसके बाद आज ये भी क्लियर हो गया हमारा स्लॉट क्या होता है, पोल भी हो गया और पिच भी हो गया। अब आते हैं हमारी रनिंग बाइंडिंग। रनिंग बाइंडिंग क्या होती है? रनिंग बाइंडिंग वो बाइंडिंग होती है हमारी मोटर के अंदर जो हमारी जब मोटर स्टार्ट हो जाती है उसके बाद हमारी मोटर वर्क करती रहती है,
तो उसे चलाने के लिए, प्रॉपर चलाने के लिए हमारी जो वर्क करती है वो रनिंग की वाइंडिंग करती है। अगर हमारी मोटर में रनिंग वाइंडिंग नहीं होगी तो हमारी मोटर प्रॉपर नहीं चल पाएगी, यानी कि वर्क ही नहीं करेगी बिल्कुल। तो हमारी वाइंडिंग का होना जरूरी है। तो रनिंग वाइंडिंग वह वाइंडिंग होती है जो जब मोटर स्टार्ट हो जाती है, तो स्टार्ट होने के बाद जब हमारी प्रॉपर वर्क करने लग जाती है वाइंडिंग, तो वो हमारी जो वाइंडिंग होती है वो रनिंग वाइंडिंग होती है। उसके बाद आता है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या होता है? जब हम मोटर में, जब हमारी मोटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी छोड़ते हैं या उसे ऑन करते हैं, तो एकदम जब मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने में जब एकदम जैसे बंद अवस्था में है मोटर, तो उससे एकदम जब मोटर घूमने की अवस्था में आती है, तो सबसे पहले जब हमारी मोटर को स्टार्ट करती है वो स्टार्टिंग वाइंडिंग करती है। स्टार्टिंग वाइंडिंग का होता है काम ये होता है, जब हम हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो उसका प्रॉपर वर्क स्टार्टिंग वाइंडिंग करती है। तो स्टार्ट होने के बाद जब मोटर हमारी रनिंग पर आ जाती है, उसके बाद हमारी जो है रनिंग की वाइंडिंग मोटर के अंदर काम आता है हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर मोटर के अंदर क्या काम करता है, तो हम वो भी आपको बता दें कि कैपेसिटर जो होता है वो भी एक स्टार्टिंग वाइंडिंग की तरह ही काम करता है। मोटर को स्टार्ट करने का काम उसका होता है। जब हम मोटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को छोड़ते हैं, तो सबसे पहले जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो कैपेसिटर कुछ इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, जो कि एडवांस में रखता है। तो वहाँ कोई भी त्रुटि नहीं होने देता है उसमें। मान लीजिए जब मोटर हम स्टार्ट करते हैं, तो हमारी जब एसी करंट जो रहता है हमारा कुछ इस तरह से चलता है, तो दोनों वाइंडिंगों में कुछ इस तरह से जाएगा। तो जब दोनों वाइंडिंगों में इस तरह से जाएगा, तो उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सीधा सीधा जाएगा, अपना वो पूरा वर्क करेगी। और मोटर के अंदर जो फील्ड बनता है वो रोटेटिंग फील्ड बनता है। तो जब हमारा रोटेटिंग फील्ड बनता है, तो इस तरह से जब हमारी मोटर घूमेगी, तो उस फील्ड में जब तक हमारा डिफरेंस नहीं होगा तब तक हमारी मोटर वर्क नहीं करेगी। तो डिफरेंस हमें उसमें चाहिए जब हमारे जो दो फेज जा रहे हैं, न्यूट्रल और फेज जा रहे हैं, तो दोनों वाइंडिंगों में हमारे सेम जा रहे हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि एक साथ जा रहे हैं। तो उसमें डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए उस मोटर के अंदर दोनों वाइंडिंगों में जो हमारा फील्ड बनना है वो सेम बनना है। तो उस फील्ड में डिफरेंस उत्पन्न करने के लिए ही हम कैपेसिटर को मोटर में यूज करते हैं। तो जो कैपेसिटर होता है वो कुछ इस तरह से हमारी एक जो हमारी वाइंडिंग के अंदर जो धारा रहती है वो कुछ इस तरह से कर देता है। तो ये हमारी डिफरेंट हो गई। तो इसी तरह से हमारा जब कैपेसिटर वर्क करता है उसके अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो हमारा रोटर रहता है उस पर कुछ इस तरह से लाइनें सी खींची हुई होती है। तो जब हमारी ये आपस में डिफरेंट होती है तभी हमारा रोटर घूमना स्टार्ट करता है। इसी कारणवश तभी हमारा जो है रोटर घूमना स्टार्ट करता है और हमारी मोटर प्रॉपर तरीके से वर्क करने लग जाती है। यही वर्क हमारा कैपेसिटर का रहता है। अगर हमारी दोनों वाइंडिंगों में इस तरह से अगर इलेक्ट्रिसिटी बहते रहेगी तो हमारी मोटर नहीं इधर घूमेगी और नहीं इधर। अगर आप हाथ से घुमाओगे, एक बार घुमा दोगे ऐसे करके, तो आप इधर को भी मोटर को रनिंग पर ला सकते हो और इधर को भी, दोनों तरफ को अगर कैपेसिटर हमने मोटर में नहीं लगाया है तो किधर को भी हम मोटर को घुमा सकते हैं। अगर हम कैपेसिटर लगाएंगे तो हमारी मोटर हमारे जो है एक ही दिशा में चलेगी, ना कि दूसरी दिशा में मोटर चलेगी। तो ये वर्क हमारा कैपेसिटर का रहता है। तो अगली वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल बताएंगे कि किस तरह से हमारी जो मोटर की वाइंडिंग की जाती है, और आपको दिखाएंगे, उसका व्यू दिखाएंगे कि मोटर दिखने में कैसी होती है, कितने कितने स्लॉट की मोटर होती है। तो मैं आपको बता दूं, मोटरें अक्सर जो हमारी फैन मोटर रहती है सिंगल फेज की, वो दो कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 तरह की रहती है। तो वो भी मैं आपको बता दूं, जैसे कि टेबल फैन हो गया, सीलिंग फैन हो गया, एग्जॉस्ट फैन हो गया, गैस फैन हो गया, और थोड़ा ये जो है हमारा कुछ अदर रहते हैं जिसमें सिडनी फैन हो गया। तो इस तरह के हमारे जो रहती है फैन मोटर रहती है। और हम आपको अगले वीडियो में ये भी बताएंगे कि मोटर की वाइंडिंग हमें किस तरह से करनी है, पोल किस तरह से जानना होता है, और बताएंगे कि कौन सी मोटर कितने पोल में हमारी रिवाइंड करनी होती है। रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग में हम कैसे कैसे वायर यूज करते हैं, कितना डिफरेंट रहता है उस उन वाइंडिंगों में, तो वो सारा कुछ हम प्रैक्टिकल के साथ अगले वीडियो में बताएंगे आपको। और एक बात की जानकारी और हम आपको दे दें कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कोर्स करना हो, जैसे सबसे हमारे यहाँ सभी तरह के जैसे कोर्स कराए जाते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हो गया हमारा हाउस वायरिंग, जो हमारे मकानों में फिटिंग की जाती है।
तो उसका कोर्स कराया जाता है। उसके बाद हमारी आज सिंगल फेज की जितनी बार हमारी फैन मोटर रहती है उनका कोर्स कराया जाता है। उसके बाद फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, आरओ हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गई। तो ये सभी तरह के फ्रिज में क्या रहता है, सिंगल डोर फ्रिज हो गया, डबल डोर फ्रिज हो गया, वाटर कूलर हो गया, डीप फ्रिज हो गया, वाटर डिस्पेंसर हो गए। तो ये सभी तरह के हमारे यहाँ कोर्स कराए जाते हैं। अगर आपको हमारे यहाँ आकर कोर्स करना है तो आप कर सकते हैं और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमने जो स्क्रीन पर नंबर दे रखा है इससे आप संपर्क कर सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कितना क्या क्या चार्ज है, और रहने सहने की सुविधा जो है हमारे यहाँ हमारी खुद की है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ अगर रूम लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप हमारे यहाँ कोर्स करने आओगे तो हॉस्टल की सारी व्यवस्था हमारी रहेगी। उसमें आपका रहना सहना, गैस, चूल्हा, बर्तन जो भी रहेगा वो हमारा रहेगा। आपको खाना लाना है और पकाकर अपना खाना है। और मात्र 2 मंथ का कोर्स है। इसमें अगर आप नहीं सीख पाते हैं 2 मंथ में तो आपकी जब तक इच्छा करें तब तक आप सीख सकते हैं। आपसे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।